हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 बहुत चर्चा में है देश में और काफ़ी लोगों में हलचल है, शोर है कि G20 में ये हुआ, ये वो फलाना धमाका। लेकिन साथ ही साथ ये भी चर्चा में है कि दिल्ली बहुत खूबसूरत दिख रही है, फॉरेन बना दिया है इन्होंने दिल्ली को। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आज इसी बारे में है और वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। दिल्ली में प्लांटेशन गुड इफेक्ट क्या है और उसके बाद दिल्ली के बैड इफेक्ट्स क्या दिखे। ठीक है, सो हम अब आप कहोगे यार ये प्लांट चैनल है तो मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। हमें हर उस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों जो क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाता है या क्लाइमेट के लिए अच्छा होता है। आज मैं G20 के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो प्लांटेशन हुई है, जो खूबसूरती दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ाई गई है, उसको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये हमारी पर्यावरण से जुड़ी हुई बात है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जी समिट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ। बहुत लोग जानते नहीं है, जी समिट पिछले 1 महीने से इंडिया में चल रहा था। इनमें से काफ़ी सारे शहरों में जी समिट हुआ है और जो दिल्ली में होना था वो आप समझ लो वन ऑफ द बिगेस्ट मीटिंग थी, क्योंकि उसमें सारे बिग लीडर्स आने थे। जी समिट काफ़ी शहरों में हुआ और जिन जिन शहरों में हुआ उन शहरों को ग्रीन बनाया गया, ग्रीनरी से सजाया गया, काफ़ी साफ सुथरा किया गया। जिनमें से एक बनारस था, जिसमें से एक आगरा था, केरला की कई सिटीज़ थी। ठीक है, सो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली से। सो दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सो दिल्ली में सबसे अच्छी बात क्या हुई उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सो दिल्ली में मेरे सुनने में जो आया है कि करीब 52 लाख प्लांट लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 52 लाख प्लांट लगाए गए हैं। 80 लाख गमले लगाए गए हैं फूलों की। सिर्फ और सिर्फ फूलों के 80 लाख गमले लगाए गए हैं, जिसमें से गेंदा, जैस्मिन, एक्सोरा और रोज़ जैसे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अदर्स प्लांट जैसे कि अरीका प्लाम, सिंघोनियम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऐसे प्लांट्स भी दिल्ली में लगाए गए हैं। वर्टिकल गार्डन बहुत अच्छे से सजाया गया है, बड़े बड़े पिलर्स को ढका गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। सो पूरे 6 महीने में 52 लाख प्लांट का इनका टारगेट था, जो टारगेट इन्होंने अचीव किया है। सो गाइज, आप शायद शॉक्ड हो गए होंगे सुन के कि 52 लाख इतनी जगह कैसे आई दिल्ली में, मुझे भी नहीं पता, बट ऑब्वियसली होगी, तभी हमने इतनी ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स लगाए और इतना खूबसूरत उसे बनाया। सो अभी हम बात करते हैं कि दूसरे शहरों में, जैसे कि मेरे पास ऐसे तो मैं बात करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, लेकिन मैं बताती हूँ। बनारस में 6000 से ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स लगाए गए हैं। जी 6000, जी बिल्कुल आपने सही सुना। जी समिट बनारस में भी हुई थी, वहाँ पे भी 6000 वैरायटी से ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए। उसे भी ग्रीन बनारस बनाने का इन्होंने टारगेट लिया था, वो भी अचीव किया इन्होंने। सो आप सोच रहे होंगे कि यार G20 था, ठीक है, देश को सुंदर साफ किया, लेकिन इतना प्लांट लैंडस्केपिंग ही क्यों। सो गाइज, इसका रीज़न ये था कि G20 का वन ऑफ द टॉपिक एक ग्लोबल वार्मिंग भी था। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, ये कोई हम थोड़ी ना कर रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हम जैसे लोगों ने ही बढ़ाई है, हम जैसे लोगों ने ही सत्यानाश किया है अपने एनवायरनमेंट का, पेड़ काट के। ठीक है, तो क्या ये 2 दिन की जी समिट के दिखावे में जो 52 लाख पेड़ लगाए गए हैं, इससे कोई ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ आ रहे थे, देश को सुंदर बनाना था, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक था, इसलिए लगाए गए हैं। ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए लड़ सकते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन जो दिवाली के बाद दिल्ली की जनता हर साल सहती है, उससे भी हम लड़ सकते हैं। इतने प्लांट्स हम लगा सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है, कैपेबल है। ये गवर्नमेंट ने दिखाया है जी समिट में। ठीक है, सो बाकी दिनों में क्यों एफर्ट नहीं होते, ये G20 के लिए ही एफर्ट क्यों
ये बात, ये सवाल हमें पूछना चाहिए गवर्नमेंट से, ये हमारा हक बनता है। चलो अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि भाई वर्टिकल गार्डनिंग करी, लैंडस्केपिंग करी, खूबसूरत क्लीनिंग करी, ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा मेंटेन सिर्फ G20 क्यों, हमेशा कंटिन्यू मेंटेन होना चाहिए। मतलब कि आपने वो 3 दिन ही सिर्फ इतनी क्लीननेस और इतनी खूबसूरती क्यों दिखा रहे हो बॉस? अगर आप इसे मेंटेन रखो तो क्या प्रॉब्लम है, देश हमेशा ही सुंदर दिखेगा। बट ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये तो हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा जो मुद्दा था ये था कि भाई G20 में बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशन करी गई, अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे लगाए गए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया गया है। गाइज़, अगर आपको भी सच में एक खूबसूरत दिल्ली के नज़ारे लेने हैं तो मैं कहूँगी कि आप एक बार दिल्ली के जल्दी से चक्कर लगा लो, देख लो कि इतनी फॉरेन जैसी दिल्ली क्या है। शायद फिर आगे देखने नहीं मिले, क्योंकि G20 अब जो है वो बहुत साल बाद है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई गुड पार्ट की, क्योंकि गुड पार्ट जो है वो बहुत अच्छा था, क्लीनिंग हुई, प्लांटेशन हुआ, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। लेकिन व्हाट इज़ द बैड पार्ट? G20 का ख़राब पार्ट क्या था? भाई मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स में देखा, कुछ यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स में मैंने देखा कि भाई बॉस, जितने भी झोपड़पट्टी थी जहाँ पे लोग बिजली का बिल जमा कर रहे थे, झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया गया। मतलब कि बिजली का बिल जमा कर रहे हैं तो इट्स मीन्स वो इलीगल नहीं है, लीगल झोपड़पट्टियाँ थी, उनको तोड़ दिया गया। उन लोगों को कहीं भी दूसरा अल्टरनेटिव रहने की जगह नहीं दी गई। ठीक है, ये भी एक इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। आप सिर्फ दिखावा करने के लिए उन झोपड़पट्टी को तोड़ रहे हो, उससे होने वाले पॉल्यूशन के बारे में आपने नहीं सोचा। ठीक है। और आप बात ग्लोबल वार्मिंग की कर रहे हो। खैर चलो छोड़ो, ये कोई मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा था कि बॉस, सड़कों पे आपको दिल्ली के कुत्ते नहीं दिखेंगे। कुत्ते कहाँ गए? सारे कुत्ते उठा के NGO में डाल दिए गए। बहुत अच्छी बात है, आप NGO में कुत्तों को डाल रहे हो, उनको शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन बॉस थोड़ा देख लेते, इतनी बेरहमी से कुत्तों को उठाया गया, इतनी बेरहमी से कुत्तों को उठाया गया। उन NGO को फंड नहीं दिया गया। 2-3 दिन तक कुत्ते भूखे पड़े हुए हैं, भूख के मारे तरस रहे हैं। अरे बॉस, पेड़ों में ही सब खर्चा करना था क्या? थोड़े आसपास के जानवरों को भी पेट भर देते तो क्या प्रॉब्लम थी? मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर में एक मेहमान आते हैं और उन मेहमानों को दिखाने के लिए हम सारा कचरा एक अलमारी में ठूस देते हैं और उसके बाद अच्छा चादर बिछा देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं, घर की गंदगी बाहर निकालते नहीं हैं, बस उसे ठूस देते हैं। तो यही हुआ है इंडिया के साथ। दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपने इतना पौधा लगाया, लेकिन क्या उसके बारे में सोचा कि इसको कंटिन्यू रखें, पॉल्यूशन लेवल को कम करें इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। इट इज़ जस्ट अ शोपीस की तरह उसे लगा लिया। उसकी केयर या मेंटेनेंस के बारे में नहीं सोचा। आपने इतना बजट खर्च किया, ठीक है, लेकिन उसको हम खूबसूरत हमेशा बना लें, ये कभी नहीं सोचा। ये सब सोचना गवर्नमेंट का काम है। हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। इतने बड़े लेवल पे लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें, और हमारा जो काम है वो है सवाल पूछना। सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही पूछना हमारा अधिकार है। बहुत अच्छी बात थी कि आपने पौधे लगाए, लेकिन इस पौधों की जो जगह थी वो कहाँ से आई? क्या ये पहले नहीं लग सकते थे? क्यों हमें हर बार दिवाली में पॉल्यूशन से मारते हो बॉस? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इतने पौधे होते हैं, इतने प्लांटेशन होते हैं, क्या आप वो नहीं लगा सकते थे? उसका बजट नहीं निकाल सकते थे? पॉल्यूशन लेवल कम नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हो। आपने ये साबित कर दिया है G20 में, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप करना नहीं चाहते। सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही आपका अधिकार है। एंजॉय G20, एंजॉय करिए, देखिए और फिर भूल जाइए, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार तो है, बट हम भूल चुके हैं उस अधिकार को।